हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैंटेसी क्लासेस। फैंटेसी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग बंगाल के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि बीते कुछ दिनों में हम लोग अभी तक 4 स्टेट को कवर कर चुके हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड को कवर कर चुके हैं। आज हम लोग बंगाल के बारे में देखते हैं। बंगाल के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं बंगाल के बारे में, जैसे कि बंगाल का गठन कब हुआ। हालांकि बंगाल पहले से भी एग्जिस्ट करता था। अंग्रेज़ों ने 1950 में हम लोगों के बंगाल को 2 पार्ट में बांट दिया था, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। ठीक है, ईस्ट बंगाल हिंदू मेजॉरिटी थे और वेस्ट बंगाल में मुस्लिम मेजॉरिटी थे। ठीक है, हालांकि उस समय बहुत दंगे हुए थे, फिर भी अंग्रेज़ों ने हम लोगों को कमज़ोर करने के लिए बंगाल को 2 पार्ट में हिंदू मुस्लिम के रूप में बांट दिए थे। ठीक है, चलिए देखते हैं पॉइंट्स को। 26 जनवरी 1950 को बंगाल का डिवीज़न हुआ था, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में हिंदू का जनसंख्या ज़्यादा था और वेस्ट बंगाल में मुस्लिम का जनसंख्या ज़्यादा था। ठीक है, किन के द्वारा डिवाइड किया गया था? तो वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है, ये सब ऑनलाइनर फैक्ट्स है, ऑनलाइनर पॉइंट्स है, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, जैसे कैपिटल, वेस्ट बंगाल का कैपिटल कोलकाता हुआ। ठीक है, लार्जेस्ट सिटी भी कोलकाता ही है। ठीक है, वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज बंगाली है। स्टेट एनिमल फिशिंग कैट। ठीक है, स्टेट एनिमल फिशिंग कैट है। स्टेट बर्ड वाइट थ्रोट किंगफिशर, वैसा किंगफिशर जिसकी चोंच वाइट हो। ठीक है, वो एक और जो मल्टी कलर वाले जो किंगफिशर होते हैं वो नहीं, वाइट चोंच वाले किंगफिशर। ठीक है, वहाँ का नेशनल स्टेट बर्ड स्टेट फ्लावर जैस्मीन है। ठीक है, और स्टेट ट्री जैतिम ट्री है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लोकेशन, ज्योग्राफी के व्यू से लोकेशन, वेस्ट बंगाल का लोकेशन क्या पड़ता है? तो ईस्टर्न इंडिया में पड़ता है। ठीक है, इंडिया जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में डिवाइड है, वो ईस्टर्न इंडिया में वेस्ट बंगाल पड़ता है। ठीक है, इंटरनेशनल बाउंड्री जो बंगाल शेयर करता है वो है बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के साथ वेस्ट बंगाल अपना इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। और कौन कौन सा स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है, अब वो देखते हैं। उड़ीसा से साउथ में बाउंड्री शेयर करता है, झारखंड और बिहार से वेस्ट में। ठीक है, सिक्किम से नॉर्थ में और आसाम से नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, उड़ीसा से साउथ में बाउंड्री शेयर करता है, झारखंड और बिहार से वेस्ट में, और सिक्किम से नॉर्थ में और आसाम से नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, अगला पॉइंट मेजर रिवर देखते हैं। कौन कौन सा रिवर है जो वेस्ट बंगाल में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। जैसे गंगा को बंगाल में हुगली रिवर के नाम से भी जाना जाता है। हुगली रिवर पे एक हावड़ा ब्रिज बना हुआ है। ठीक है, वो ब्रिटिश टाइम का वो आर्किटेक्ट को दर्शाता है। विदाउट एनी स्क्रू नट, बिना कोई स्क्रू नट पे वो ब्रिज टिका हुआ है। ठीक है, जो अब जाके जो तंबाकू गुटखे के कारण वो खराब होते जा रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इम्पोर्टेंट रिवर में हो गया तीस्ता, हो गया महानंदा, हो गया दामोदर, हो गया, और भी नदियां हैं जो गंगा के ट्रिब्यूटरीज बोले जाते हैं। ठीक है, नॉर्थ में और साउथ में जो ट्रिब्यूटरीज जो गंगा के हैं वो और भी नदियां हैं। ठीक है, पर कुछ हम इम्पोर्टेंट नदियाँ के बारे में चर्चा किए हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है इम्पोर्टेंट प्लेसेस। कौन कौन सा इम्पोर्टेंट प्लेसेस है वो देखते हैं। सुंदरबन नेशनल पार्क। ठीक है, सुंदरबन नेशनल पार्क को बोला जाता है रॉयल बंगाल टाइगर का घर।
ठीक है, और लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है, ठीक है, जो रॉयल बंगाल का घर भी है, ठीक है। वहीं पे रॉयल बंगाल का टाइगर का जो स्टे है वो में वहाँ पे है, ठीक। वही रॉयल बंगाल टाइगर जिसका जो आकृति, जिसका इमेज आरबीआई के लोगो पे भी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दार्जिलिंग हिल स्टेशन और टी गार्डन के नाम से जाने जाने वाला दार्जिलिंग भी फेमस है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। आगे देखते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल ब्रिटिश एरा का एक मोमेंट है, मोमेंट नहीं, मोनूमेंट है, मोमेंट बोला गया, ब्रिटिश एरा का मोनूमेंट है, ठीक है। हावड़ा ब्रिज जो आगे आप लोग को पहले भी हम बताए हैं, हावड़ा ब्रिज जो हुगली रिवर पे स्थापित है, ठीक है। आइकॉनिक है, आइकॉनिक ब्रिज है वो, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक भी करते रहिएगा, ठीक है। हिस्ट्री एंड कल्चर, बंगाल का हिस्ट्री और कल्चर को, कुछ हिस्ट्री और कुछ कल्चर, इंपॉर्टेंट कल्चर को देखते हैं। जैसे मेजर रूलर, कौन कौन से रूलर रहे हैं एंशियंट टाइम में, मॉडर्न टाइम में, मेडाइवल टाइम में, सो देखते हैं, ठीक है। अशोका, मौर्य एम्पायर का बहुत बड़ा नाम अशोका, ठीक है। और दूसरा है समुद्रगुप्त, ठीक है। अशोका और समुद्रगुप्त जो गुप्ता एरा का है, गुप्ता एम्पायर का है, ठीक है। और गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज ऑफ आर्ट एंड कल्चर एंड लर्निंग के रूप में भी जाना जाता है, गोल्डन पीरियड के नाम से जाना जाता है, गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है। किस किस चीज़ के लिए? आर्ट, कल्चर और लिटरेचर, लर्निंग, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर एंड लर्निंग के रूप में, ठीक है, गोल्डन पीरियड के नाम से जाना जाता है। अच्छा, एक और पॉइंट देखते हैं। ब्रिटिश का जो एंट्री हुआ इंडिया में, ठीक है, वो तो 1600 में ही हो गया था, पर जो बोलबाला हुआ, ठीक है, ब्रिटिश का रूलिंग स्टार्ट जो हुआ वो कब से हुआ? बैटल ऑफ प्लासी से हुआ, ठीक है। आप लोग कमेंट में बताइए बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। और जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था किन के बीच में? तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला, जिसमें सिराजुद्दौला डिफीट हुए थे, ठीक है। उसके बाद से ब्रिटिश का जो दबदबा हो गया इंडिया पे, पॉलिटिक्स में ज़्यादा हुआ, ठीक है। और जो कब तक चला? 1911 तक ब्रिटिश का दबदबा चला, ठीक है, पॉलिटिक्स में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बंगाल रेनेसेंस, ठीक है, बंगाल रेनेसेंस कब, क्या बोला जाता है? 19वीं सेंचुरी के जो कल्चर अवेयरिंग था, कल्चरल का जो उभार था, वो बंगाल रेनेसेंस के नाम से जाना जाता है, ठीक है, रेनेसेंस, ठीक है। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज है उनके बारे में देखते हैं, ठीक है। राजा राम मोहन राय जो सती को ख़त्म किए थे, सती प्रथा को ख़त्म करने वाले राजा राम मोहन राय जो सोशल रिफॉर्मर थे, ठीक है, राजा राम मोहन राय। अगला है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो विधवा को दूसरा शादी करने के लिए, दूसरा शादी के लिए स्टार्ट करना, दूसरा शादी करने का जो बोला जाए उसको, दूसरा शादी करने का जो राइट मिला वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा दिलवाया गया था, ठीक है। समाज में इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता था, जो एक बार विधवा हो गई उनको सती होना ही पड़ता था। तो उस सती को ख़त्म करने वाले राजा राम मोहन राय, और उस विधवा से कोई और भी शादी कर सकता है, ये प्रथा को लाने वाले ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। अगला है रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। आप लोग ये पॉइंट को याद रखिएगा, ये सब हर एग्ज़ाम में, अधिकतर एग्ज़ाम में पूछा जाता है वन लाइनर में, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर भी वेस्ट बंगाल से थे, जिनको नोबेल प्राइज़ लिटरेचर के अंदर मिला था 1913 में। पहले भारतीय जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है, वो रविंद्रनाथ टैगोर ही थे 1913 में, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस
ये सारा इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज जो वेस्ट ऑफ बंगाल के कुछ इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज को हम लोग लेके आए। ठीक है, चलिए आगे पॉइंट देखते हैं। इकोनॉमी, वेस्ट ऑफ बंगाल का इकोनॉमी क्या क्या है जो वेस्ट बंगाल के इकोनॉमी में इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं, कौन कौन से इंडस्ट्रीज है। ठीक है, टी इंडस्ट्रीज, दार्जिलिंग के टी इंडस्ट्रीज बहुत बड़ा रोल निभाते हैं वेस्ट बंगाल के इकोनॉमी में। ठीक है, और वर्ल्ड फेमस टी इंडस्ट्री है तो वो दार्जिलिंग का ही टी है। जूट इंडस्ट्री, राइस प्रोडक्शन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है, सो देखते हैं। कल्चर एंड फेस्टिवल, वेस्ट बंगाल के कल्चर्स एंड फेस्टिवल। कल्चर के नाम पे आप लोग दुर्गा पूजा को जरूर याद करते होंगे। बंगाल का जो दुर्गा पूजा होता है वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल किया गया था 2021 में। ठीक है, जो फेमस फेस्टिवल के नाम से पहला, कोई भी फेमस फेस्टिवल, बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं जिसमें से दुर्गा पूजा एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है, एक इमोशन होता है बंगाल के लिए। ठीक है, जैसे हम लोगों के लिए छठ पूजा, बिहार के लिए छठ पूजा इमोशन होता है, वैसे बंगाल के लिए दुर्गा पूजा इमोशन होता है। ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में 2021 को शामिल किया गया था दुर्गा पूजा। अभी आप लोग कमेंट कीजिए बिहार के कौन से फेस्टिवल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है 2025 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डांस, कौन कौन सा इम्पोर्टेंट और फेमस डांस है। ठीक है, छऊ, ठीक है, छऊ, गुडिया और बाउल। ठीक है, ये तीन फेमस और फोकल डांस है वेस्ट बंगाल का। ठीक है, फेमस स्वीट्स, कौन कौन सा फेमस स्वीट्स है वेस्ट बंगाल का। रसगुल्ला और संदेश, ये दोनों बहुत ही फेमस है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में। ठीक, किसी भी घर में कोई भी अगर कहीं जाता है तो ज़्यादातर करके जो होता है कोई भी स्वीट्स लेके जाना होता है तो वेस्ट बंगाल के लोग रसगुल्ला लेके जाते हैं या फिर संदेश लेके जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आप लोग बताए नहीं, आप लोग बताइए कौन सा फेस्टिवल जो है, जो बिहार के फेस्टिवल है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में 2025 में शामिल किया गया, वह है दीपावली। ठीक है, दीपावली, जिसको दिवाली बोला जाता है, दीपावली ऐसे सब बोलते हैं, दिवाली। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर वन लाइनर एग्जाम्स, ये सब आप लोग ध्यान में रखिएगा। वन लाइनर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है वेस्ट बंगाल से रिलेटेड, जो यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, रेलवे हो गया, ये सब एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट मेट्रो रेलवे इन इंडिया, इंडिया में पहला मेट्रो रेलवे कहाँ पे स्थापित हुआ था, वह कोलकाता में। ठीक है, वन स्टेट विथ हिमालय इन नॉर्थ एंड सी इन साउथ, वैसा स्टेट जो नॉर्थ में हिमालय है और साउथ में समुद्र है, जैसे वे ऑफ बंगाल है, नॉर्थ में हिमालय है और साउथ में समुद्र है, वो है वेस्ट बंगाल, एक अकेला। ठीक है, वेस्ट बंगाल इज नोन एज कल्चर कैपिटल ऑफ इंडिया, संस्कृति का जो केंद्र है, कैपिटल है। ठीक है, इंडिया का वेस्ट बंगाल को कहा जाता है। ठीक है, फर्स्ट अंडरग्राउंड मेट्रो, फर्स्ट अंडरग्राउंड मेट्रो जो है कहाँ पे स्टार्ट हुआ था पहला बार, तो वह कोलकाता मेट्रो। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी, आप लोग से पहले भी हम क्वेश्चन पूछे हैं, बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था। ठीक है, कमेंट में बताइए, पर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 1757 में। ठीक है, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, अगला है पार्टीशन ऑफ बंगाल, 1905 में स्वदेशी मूवमेंट के द्वारा। देखिए यहाँ पे कोई जीरो लगा दिया, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, ब्रैकेट है। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट के द्वारा पार्टीशन ऑफ बंगाल का रोका गया था, पर रोका नहीं गया, रोकने का साहस किया गया था पर नहीं हुआ। ठीक है, और कैपिटल शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू
दिल्ली कोलकाता से दिल्ली कैपिटल कब शिफ्ट हुआ, तो वो है 1911 में, ठीक है, 1911 में। और सुंदरबन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में कब शामिल किया गया था, 1987 में। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो किसी भी वन लाइनर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। आप लोग इस सारा क्लास को बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है, और इसको याद कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर न्यू स्टेट के साथ कल।